Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokru, Associate Professor of Mathematics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एमएससी सेम 2 में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज इसी पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने जो टॉपिक लास्ट पढ़ा था उसमें पहली थ्योरम ये पढ़ी थी, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका स्टेटमेंट क्या था, पहले उसको हम थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट ये था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव वाली जो है उसमें ये था, इफ एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ क्लास ए and if Laplace transform of ft is fp। ठीक है, तो Laplace transform of t ft is minus f dash p। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं Laplace transform of t ft is minus d by dp of fp। fp हमारे पास क्या है, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो भी फंक्शन हमको दिया हुआ उसका हमको पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है और उसके बाद यहाँ t की पावर कितनी है उतने टाइम्स हम इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, क्योंकि फंक्शन हमारा dp है। इसका मतलब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो ये जनरल फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ nth का अगर मैं लेता हूँ तो nth का अगर मैं लाप्लास लेता हूँ tn f of t, ये कितना हो जाएगा, -1 raised to the power n। जितनी यहाँ पावर थी उतना मैंने यहाँ पर n कर दिया और ये जो डेरिवेटिव है ये nth टाइम तक जाएगा, किसका, fp का, fp का। ठीक, d by d, ये हमारा जनरल है। इसमें n की वैल्यूज जैसे जैसे देते जाएंगे हमारे पास वैल्यूज हमारे पास आता जाएगा। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ये हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है ना, ये 1 आ गया। ठीक, अब अगर सपोज कीजिए t नहीं है, टी स्क्वायर अगर आपके पास आता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, फंक्शन मेरे पास क्या है वो मैं बाद में देखूंगा, और फंक्शन ऐसा दिया हुआ होगा जिसका लाप्लास आपको पता होगा या आता है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 n कितना हो गया 2 डी डी पी स्क्वायर और एफ ऑफ पी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्यूब के लिए भी हम कर सकते हैं और आगे तक हम उसको कर सकते हैं। तो अब हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ लिया है उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हम इस पे एग्जांपल्स को लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e रेज़ टू द पावर 2t। ठीक है, इसको अगर मैं इससे देखता हूं तो टी एफ टी दिस इज इक्वल टू कितना पढ़ा था मैंने, टी बाई डी पी ऑफ एफ पी। इसका मतलब सबसे पहले मुझे एफ पी मालूम करना होगा ये वाला, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड ही तो लेना है, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे को गिवन निकालना है।
तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका मुझे लाप्लास पता होना चाहिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू द पावर 2t, ये कितना होता है 1 अपॉन ये 2 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और ये कितनी चीज बन जाएगी एफ ऑफ पी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ पी, ये आपको थ्योरम में दिया हुआ है। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, तो एफ टी आपके पास ये था, तो यहाँ से एफ पी आपके पास कितना बन गया, ये बन गया। अब ये बन गया, इसका मतलब अब मेरे पास क्या दिया हुआ था, बाय यूजिंग द थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई रेस टू द पावर 2t, इसी का ही निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं ई रेस टू द पावर 2t, इसका मतलब एक ही पावर है तो ये एक बार ही डिफरेंशिएट होगा। क्या है आपके पास 1/p-2, एफ ऑफ पी यही है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/p-2 का होल स्क्वायर, और p माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरीके से हमको करना है। चलो ये तो मेरे पास ई रेस टू द पावर 2t का था, तो वो आसान था मेरे पास लाप्लास निकालना। अब मैं दूसरी प्रॉब्लम लेता हूँ। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos at। अब देखिए हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at पहले पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से मेरे को fp बनेगा। ये हमारे पास कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, f ऑफ p हो गया, f ऑफ p। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट अगर करें इसको सॉल्यूशन को, तो हम लिखेंगे सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at this is equal to p upon p square plus a square, this is the standard result and this is f of p। ठीक है, now by using the theorem और using the result of कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर रिजल्ट को यूज करते हैं तो वो क्या कह रहा है टी ऑफ कॉस ए टी की मुझे वैल्यू निकालनी है, यानी यह टी की पावर 1 है, तो टी की पावर 1 है, इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा डी बाई डी पी ऑफ एफ पी। एफ पी मैंने क्या निकाला है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए यहाँ पर तो अपने पास दोनों में फंक्शन में p ऊपर और नीचे है, तो इसको डिफरेंशिएट हम कर देते हैं। चलिए इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम ई रेस टू द पावर ए एक्स पे आगे थे, कॉस वाला कर लिया था। अब हम एक और पढ़ते हैं हाइपरबोलिक वाला क्वेश्चन। अभी मैं टी ओनली टी दे रहा हूँ, कॉस हाइपरबोलिक 3t, एटी भी दे सकता था मैं। इसका मतलब यहाँ मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एटी की वैल्यू पता होना चाहिए, और ए को मैं फिर 3 रख दूंगा। कॉस हाइपरबोलिक एटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिर्फ इतना सा फर्क यहाँ पर आता है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos hyperbolic 3t, this is equal to p upon p square minus 3 का स्क्वायर 9, this is equal to f of p, this is equal to f of p। ठीक है, now by using the result of derivative of Laplace transform, अब यहाँ सेम वही है तो हम क्या कर देंगे इसको, this implies Laplace transform of t cos of 3 sorry cos of cos hyperbolic 3t, this is equal to
फिर यहाँ पर पावर 1 है तो ये हम डी बाई डी पी करेंगे। अभी पावर 2 और 3 की भी बात करेंगे हम। यहाँ पर p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 9 जैसा हमने पहले किया था वैसा का वैसा आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, वहां पर प्लस आ रहा माइनस आ रहा था, ऊपर तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज पी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, और अब एक लास्ट एग्जांपल और मैं कर लेता हूँ। शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी, दिस इज इक्वल टू 2a 3 p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब। p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब। देखिए यहाँ क्यूब आ रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ऊपर आएगा उससे कट जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएट होगा, है ना। अभी तक टी टी हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ एक एक बार डिफरेंशिएट हो रहा था। तो अब इसको हम आराम से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव, ये हम क्या कर रहे हैं, एफ पी का निर्माण कर रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन क्या है, साइन ऑफ ए टी। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। साइन का है तो ये a आता है, और ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो रहता ही है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, हमने इसको एफ ऑफ पी माना। ठीक है, बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ, या बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो हमारे पास होता है, दिस इंप्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं, साइन ऑफ ए टी, साइन ए स्क्वायर ए टी का भी कर सकते हैं, उसका लाप्लास हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर डी डी पी स्क्वायर ऑफ क्या, ए अपॉन, साइन का कर रहे हैं तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए, इसे जब पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 का स्क्वायर तो हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डी बाई डी पी करता हूँ। पहले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा नीचे से माइनस का 2 पी स्क्वायर का ए पी, और ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसीलिए कर लिया अपन ने। चलिए सेकंड वापस से इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। 2a को तो बाहर ले लिया था, ये हो जाएगा 3p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। इसको सॉल्व करके देख लो ना, ये आपके पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ऊपर टर्म आएगी उससे कट जाएगा, और ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने आज जो डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो हमने आर्टिकल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उससे रिलेटेड आज हमने यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव को पढ़ेंगे। दोनों में फर्क है, आज हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और अब हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें हमारे पास जो होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स का निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या निकाला, डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी डी बाई डी पी ऑफ एफ पे निकाला था, यही हमने किया था यहाँ पर। तो अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वहाँ कैसे सॉल्व किया जाता है, और वो आपके फिर एप्लीकेशन पार्ट में यूज होगा। थैंक यू।